आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिज से। बात करूंगा मैं गृह मंत्री अमित शाह की और बात करूंगा आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। जी हां, अमित शाह और आचार्य प्रमोद कृष्णम आमने सामने नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के मामले को लेकर के। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीनियर लीडर अमित शाह कौशाम्बी के दौरे पर थे। जी हां, वो कौशाम्बी गए थे और वहां पर एक जनसभा को खिताब करते हुए, संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कैसे हम बर्दाश्त कर लेते कि राहुल गांधी विदेश गए और भारत को बदनाम कर रहे थे। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि वो बार बार मोदी जी पे हमला करते हैं, लेकिन वो यूपी से आप जानते हैं अमेठी से क्यों चले गए वायनाड केरल, क्योंकि उन्हें यहां हार का डर था। और उन्होंने कहा कि अगर वो भाजपा से लड़ना चाहते हैं तो बताएं वो कहां से लड़ना चाहते हैं, हम उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कहना है अमित शाह का। जी हां, और ये खबर काफी गर्म रही। लिहाजा जब इस सिलसिले में आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के सियासी मुशीर हैं, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह को चैलेंज करता हूं, मैं गृह मंत्री को चैलेंज करता हूं कि वो आए उत्तर प्रदेश और जहां से वो चुनाव लड़ेंगे मैं उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। जी हां, ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो अपने बहुत ही अलग अंदाज में, अलग तेवर के साथ वो जवाब देते हैं, और कई बार तो वो कुछ इस अंदाज का जवाब देते हैं कि कांग्रेस को भी डाउट हो जाता है कि क्या ये भाजपा की जबान बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा बीजेपी को उसी के बयान में फंसाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी जो मोहरा बनाना चाहती है उसी मोहरे में आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी के हलक को डाल देते हैं। जी हां, और आज फिर उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को बहुत मजबूती के साथ डिफेंड किया है और गृह मंत्री को चैलेंज कर दिया है कि वो आए और उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ें। जी हां, आपको मालूम है कि अमित शाह गुजरात से चुनाव लड़ते हैं, गुजरात से जीत करके आए हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी जी, जी हां, मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस की सीट से चुनाव लड़के आते हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अब अमित शाह जी को चैलेंज कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में आए और जहां से वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे उनके मुकाबले हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, और ये बयान उन्होंने दिया है राहुल गांधी की हिमायत में। जी हां, राहुल गांधी पर जिस तरीके का हमला किया गया था उसका जवाब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा राहुल गांधी के साथ खड़े रहते हैं। ये बात अलग है कि वो कुछ कड़वी बात भी कह देते हैं, कुछ ऐसी बात कहते हैं जो कांग्रेसियों को शायद समझ में ना आती हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के खिलाफ हो। और अब भी उन्होंने एक चैलेंज अमित शाह को कर दिया है कि वो आए और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, हम उनके मुकाबले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जी हां, तो अब देखना यह है कि वाकई क्या ऐसा होता है, क्या अमित शाह गुजरात को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में कहीं से चुनाव लड़ते हैं और राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह भी देखने वाली बात है। एक खबर यह भी आ रही थी कि राहुल गांधी इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े होंगे। दरअसल अमित शाह से काफी पहले सवाल किया गया था कि क्या आप राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार मानते हैं, तो इसको मानने के लिए अमित शाह तैयार नहीं थे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले भी कहीं मैदान में उतर सकते हैं, यह खबर भी आ रही। बहरहाल अब क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2024 को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं, एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं, और इस मामले में अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की एंट्री हुई है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चैलेंज कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश आए और जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे उनके मुकाबले मैं चुनाव में उतरूंगा। जी हां, तो अब देखना यह है कि होता क्या है, क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो बनारस जाएंगे और पीएम मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ेंगे,
या वायनाड से लड़ेंगे या फिर 2-2 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कहां से और कैसे चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी घमासान तेज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।